कोई भी भक्त हो, तांत्रिक हो, वेदांती हो, कर्मकांडी हो, उपासक हो, यानी किसी भी मार्ग का आलंबन लेने वाला हो, आश्रय लेने वाला हो, शिव और शक्ति के बिना उसकी आराधना अधूरी रहती है। योगी का योग अधूरा, तांत्रिक का तंत्र अधूरा और भक्त की भक्ति अधूरी। क्यों? जब हम शिव और शक्ति को अनदेखा करते हैं, ये कुछ नहीं है ऐसा समझते हैं। शिव और शक्ति के अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। प्रत्येक स्थिति में बाबा भोलेनाथ और मां जगजननी ही विराजमान है। दर्शकों, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। हमारे चैनल के दर्शक अधिकांशतया सांब सदाशिव का नाम जप करते हैं। 3 ऐसे रहस्य आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं जो अत्यंत गूढ़ है। आपने पहले शायद नहीं सुने होंगे, सुने भी होंगे तो इस ढंग से नहीं सुने होंगे। दर्शकों, शिव नाम का जाप किया, सांब सदाशिव का जाप किया या किसी दूसरे नाम का आलंबन लिया, सबकी शक्ति अनंत है। शिव से परे की स्थिति कुछ नहीं है। शिव ही सर्वत्र है। शिव ही यहाँ है। शिव ही सर्वत्र है। शिव ही इस भौतिक जगत से परे, शिव ही शिव है। दर्शकों, वैष्णवों के आराध्य नारायण, गणपत्य के आराध्य गणपति महाराज, शाक्तों के आराध्य मां जगजननी भगवती। दर्शकों, कोई भी संप्रदाय हो, सौर हो, उनका आराध्य सूर्य भगवान। शिव की कृपा के बिना इनमें भी कोई सामर्थ्य नहीं है। शिव महापुराण में ये बार बार कहते हैं कि शिव के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। शिव के होने से ही हम सबका होना सिद्ध होता है, क्योंकि शिव परम चेतना है और शक्ति परम ऊर्जा। शक्ति अभ्यंतरे शिवः। शक्ति के अंदर कौन है? शिव। और शिव अभ्यंतरे शक्ति। और शिव के अंदर क्या है? शक्ति। शिव के अंदर अगर शक्ति ना हो तो शिव क्या कर सकते हैं? शिव ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। किसके माध्यम से? क्या है शिव के पास ऐसा जिससे वह अपने रूप को इस विश्व के रूप में बदल देते हैं? शिव के पास शक्ति है, भगवती है, अंबा है, जगजननी है। दर्शकों, तो पहला रहस्य कि शिव शक्ति के बिना अधूरे और शक्ति शिव के बिना अधूरी। शिव में अगर शक्ति नहीं होगी ना तो शव के समान होंगे। शव यानी मृतक की काया। तो शक्ति का होना नितांत आवश्यक है। दर्शकों, हमारे जो शिव है वो चेतना है और जो शक्ति है वह ऊर्जा है। जगत में इन दोनों के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है। ये पहला रहस्य था। जब हम शिव और शक्ति की सांब सदाशिव नाम जप के माध्यम से आराधना करते हैं तो शिव के अर्धनारीश्वर के स्वरूप की आराधना भी होती है। ये जगत स्त्री पुरुष के योग से ही निर्मित होता है। ये हमारा जो शरीर है, ये शक्ति, भीतर जो चेतन तत्व जो हमें एक्टिवेट करता है वो शिव। तो सारा जगत शिव और शक्ति के आधार पर ही काम कर पा रहा है। तो जब हम सांब सदाशिव की आराधना करते हैं तो इसी स्थिति को भजते हैं जिससे सारे संसार का अस्तित्व होता है। दर्शकों, दूसरा स्वरूप शिव सर्वोच्च चेतना है जो सहस्त्रार में स्थित है। धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति के उद्देश्य से शिव से शक्ति अलग होती होती
आज मूलाधार की स्थिति को प्राप्त कर चुकी है, जो हम और तुम है। शिव और शक्ति का कौन सा स्वरूप है यहां? यही स्वरूप जिसकी आराधना हम सांब सदाशिव के माध्यम से करते हैं। मूलाधार के ऊपर जब हमारी चेतना होती है, यानी शिव अपनी शक्ति के साथ साथ चलता चलता मूलाधार पर पहुंचता है, तो ऐसा दृश्य होता है जो वर्तमान में आज लोगों की स्थिति है। स्वयंभू शिवलिंग यहां स्थित होता है मूलाधार के ऊपर। कुलेश्वर महादेव भी कहा जाता है उसे। तो जब हम सांब सदाशिव की आराधना करते हैं, तो इसी स्थिति की आराधना करते हैं। कुंडलिनी के साथ इसका सीधा संबंध है। जब हम जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, तो शक्ति पुनः वापिस सहस्त्रार तक पहुंचती है, परम चेतना तक पहुंचती है, परम शिव तक पहुंचती है। यद्यपि वो परम शिव ही शक्ति के साथ होता होता धीरे धीरे मूलाधार तक पहुंचा है। जब आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, चक्र खुलना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे फिर से वो सहस्त्रार की यात्रा शुरू हो जाती है, जहां शक्ति पुनः अपने शिव से मिलन कर लेती है, अपने परम शिव से मेल कर लेती है। अब सहस्त्रार में भी शिव परम अवस्था में है, मूलाधार में भी शिव है, लेकिन उसके ऊपर माया का प्रपंच है। माया से आच्छादित है वो शिव। माया से आच्छादित कैसे हुआ? अपनी इच्छा के कारण, जगत की उत्पत्ति के कारण शिव ने स्वयं को छुपाया हुआ है। इस शरीर में शिव भीतर है, स्वयंभू लिंग के रूप में, कुलेश्वर महादेव के रूप में। लेकिन हम हमारे भीतर होते हुए भी हम उसे जागृत नहीं कर पाते। जागृत कैसे होंगे? जब शिव की कृपा होगी। शिव गीता कहती है कि करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदित होते हैं, तो जीव के जीवन में शिव की भक्ति आती है। और जब जीव की जीवन में शिव की भक्ति आती है, तो जीव की यात्रा यानी शक्ति की यात्रा मूलाधार से फिर से सहस्त्रार की तरफ चलना आरंभ हो जाती है। ये गूढ़ रहस्य है। तीसरा रहस्य कि आकाश तत्व शिव का द्योतक है। आकाश में ही हम सब स्थित हैं। आकाश ना होता तो हमें ठहरने के लिए स्थान कहां से प्राप्त होता? ये खाली स्थान जो रिक्तता दिखाई देती है, यह आकाश तत्व है, शिव तत्व है। और वही शिव तत्व धीरे धीरे वायु के सहारे, अग्नि के सहारे, जल के सहारे धरा के स्वरूप को प्राप्त हो गया। वही जहां मूलाधार, जहां पृथ्वी, हम सबका जीवन पृथ्वी से ही आरंभ होता है ना। हमें शरीर देने वाला कौन है? पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये चाहकर भी अपने अलग प्रभाव के साथ हमें शरीर नहीं दे सकते। धरती का सहारा अनिवार्य है। अन्न धरती में उगता है और अन्न से ही हमारा शरीर निर्मित होता है। यद्यपि दूसरे 4 तत्वों का योग भी इस शरीर में है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो वस्तु प्रयोग में लाई गई है, उसका आधार तो पृथ्वी है, धरा है। अब शिव का ही स्वरूप है। तो जब हम सांब सदाशिव का जाप करते हैं, तो 5 भौतिक तत्वों की आराधना स्वतः ही हो जाती है। आकाश से लेकर धरती तक की आराधना सांब सदाशिव के जाप से हो जाती है। अलग से कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं होती, जो ब्राह्मण देवता करवाते। सांब सदाशिव का जाप करो, 5 भौतिक तत्व आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव इन तत्वों का नहीं होगा। धरती की तरह आप वज्र शरीर वाले रहेंगे। जल की तरह जीवनदायिनी शक्ति जल है, उसकी तरह आप भी दूसरों के ऊपर कृपा करने का गुण आपके भीतर जागृत होगा, जिस प्रकार जल हमारे ऊपर कृपा करता है। दाहक शक्ति आपको तारने का प्रयास करेगी। वायु आपको तारने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे सब प्रकार की स्थितियां
आपके अधीन होकर काम करना शुरू कर देती हैं जब हम सांब सदाशिव का जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं। हर हर महादेव।